हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। सो आप लोगों को जैसे कि पता है कि आज की वीडियो में आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करना मैंने आप लोगों को सिखाना है। ठीक है कि आप लोगों ने प्रेजेंटेशन किस तरीके से देना है। ठीक है। सो हमारी एक डिजिटल सीरीज़ चल रही है। ठीक है, गो डिजिटल सीरीज़ 40 स्ट्रेटजीज इसमें होने वाली हैं। हमारी लास्ट वीडियो के अंदर 6 स्ट्रेटजीज कंप्लीट हो चुकी हैं। सो ठीक है, सो हम 7 की तरफ मूव ऑन होते हैं। सो इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि अगर किसी ने मेरी एक भी वीडियो वॉच आउट नहीं की है तो वो जाके अभी जाए। ठीक है, एंड पहले वो वॉच आउट करके आए, फिर उसके बाद यहाँ पर आए, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएं। तो हम टॉपिक पर आते हैं। आप लोगों ने जैसे कि देख लिया होगा कि 2 मिनट्स के अंदर आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकते हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन मीन अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग करो, नेटवर्क मार्केटिंग करो, एफिलिएट मार्केटिंग करो। ठीक है, तो सबसे पहले उसके अंदर इंट्रोडक्शन यानी कि अपने बिजनेस को प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए, जब भी सामने वाला अट्रैक्ट होकर आपके पास आ सकता है। ठीक है, या फिर आप कहीं पे 2 लोगों में बैठे हुए हो, उसको आप प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, उसको बताना चाह रहे हो, तो किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन दोगे वो मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाऊंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव ऑन होते हैं। सो 2 मिनट प्रेजेंटेशन, ठीक है, मीन्स के इसका मतलब ये है कि 2 मिनट्स में आपने कैसे कन्वेंस करना है। ठीक है, सामने वाले को इतना इंटरेस्ट पैदा कर देना सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में। अब 2 मिनट मीन्स के कहीं पे हम जा रहे होते हैं। ठीक है, हम कभी इवेंट में मिलते हैं किसी के साथ। ठीक है, जस्ट हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है, हम सोचते हैं हमारे पास तो बात करने का टाइम ही नहीं बचा। भाई 2 मिनट तो होंगे ना। ठीक है, हम कहीं लिफ्ट में जा रहे हैं या हम कहीं इवेंट में जा रहे हैं, कहाँ हम कहीं बस में जा रहे हैं। ठीक है, जब तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे कुछ भी नहीं होगा। जब तक अपने अंदर शर्म पैदा करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, गुड लीडर वही होता है जो अपने अंदर से एक शेमनेस शायनेस को निकाल दे। ठीक है, इतने लोग देखे मैंने कि टैक्सी के अंदर वो अपने पर्सन को इनवाइट कर लेते हैं, वो उनके साथ आके ज्वाइन भी हो जाते हैं। सो आपने इस शर्म को बिल्कुल अपने दिल से, दिमाग से, माइंड से निकाल देना है। ठीक है, सो हम स्ट्रेटजीज की तरफ चलते हैं। 2 and 1। ठीक है, 2 and 1 स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, ये प्रॉपरली यानी कि 2 बार फैक्ट एंड 1 टाइम हिडन कमांड छोड़ते हैं आप। ठीक है, सो ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। अगर ये आप लोगों को सीखना है तो आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं। ठीक है, एंड जिन्होंने देखी हुई है तो उन लोगों को तो पता होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2 कैटेगरी स्ट्रेटजीज। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपने 2 लोगों की मिसाल देनी है। ठीक है, जो काम करते हैं, जो कामयाब है, जो काम नहीं करते, जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, जो इतना कमा रहे हैं, जो लोग नहीं कमा रहे, जो स्कैम फ्रॉड करते रह गए। ठीक है, उनकी स्टोरीज बता देनी है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है ना, हाउ मच मनी डू यू वांट टू अर्न, कि आप कितना कमाना चाहते हो, पहले आप उससे सवाल करो। ठीक है, अब वो जाहिर सी बात है, सामने वाले की जितनी थॉट होगी, ठीक है, वो इतना ही बताएगा। अब अगर वो बोल रहा है 5,000 बोल रहा है, 10,000 बोल रहा है, 20,000 बोल रहा है, 1 लाख बोल रहा है, ठीक है, वेल एंड गुड। वो जो भी बोल रहा है आपने उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है एंड उसको कहना है दैट्स ग्रेट, बस। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से अर्न करना है। ठीक है, सो आपने कहा है, देखें बिल्कुल अपने आप को चेंज किए बगैर। ठीक है, बिकॉज देखें हर बंदा ये चाहता है कि वो जैसा है ना वो वैसे ही रहे। ठीक है, बाद में आप उसको जितना भी समझा दो वो खुद ही चेंज होगा, लेकिन आपके कहने पे कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर आप भी मुझे आगे कहते हो कि मैं हमेशा चेंज हो जाए, मैं कभी भी नहीं होंगी, मैं बोलूँगी भाई मैं क्यों हो जाऊँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूँगी। ठीक है, तो किसी को भी इंसान को अपने अंदर चेंज पसंद नहीं है। ठीक है, तो आपने आप उसको पहले ही बोल देना है कि भाई आपको खुद को चेंज किए बगैर ही। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब देखें 1 मिनट पिच अबाउट व्हाट द कंपनी डज। ठीक है, आपने 1 मिनट की पिच ऐसी छोड़नी है। ठीक है, ये जो पिच है ना, ये आप याद रखिएगा और कोशिश करें, नोटपैड निकालें, नोटबुक निकालें और इसको नोट डाउन करें कि मैं किस तरीके से बता रही हूँ। ठीक है, 100% गारंटी है कि वो आपके साथ आके एंड आपकी जो इनवाइट दैम आप करेंगे उसको, उसके बाद वो आपके साथ ट्रेनिंग लेगा। ठीक है, फिर आपके उसके ऊपर उस पर ना रिलेशन बिल्डिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है कि आपने उसको रिलेशन किस तरीके से बिल्ड किया, फिर वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ डन भी करेगा। ठीक है, सो ये जो 1 मिनट की पिच है ना, वो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से इन्हेंस करना है अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी को। ओके ओके, सो वेल डन, आप लोगों ने अपनी डायरीज वगैरह निकाल ली हैं। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो अब आपने उसको बताना है, भाई देखो मैं जिस कंपनी के साथ कनेक्टेड हूँ ना, वो क्या करती है, वो लोगों को सिखाती है। ठीक है, कि आपने अपना बिजनेस स्क्रैच से लेके इस्टेब्लिश किस तरीके से करना है। ठीक है, A to Z हर चीज़ वो आपको सिखाती है। अब जैसे MBA में होता है कि आपको, MBA की फुल फॉर्म है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको थ्योरिकली आपको हर चीज़ बताई जाती है, आपको समझाई जाती है कि आप स्क्रैच से लेके इस्टेब्लिश किस तरीके से बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके बताया जाता है कि आप इस तरीके से अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आप इसके प्रोमोटर बनते हो, इसको प्रमोट करते हो, ठीक है, इसके आगे आप लोगों को गाइड करते हो, तो इसके साथ आपको एक हैंडसम अमाउंट पे करती है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करो या नहीं। ठीक है, एक हैंडसम अमाउंट पे करती है, आप इसके साथ भी अपना बिजनेस रन कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताएं आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट्स में लाजमी बताना। सो अब जो थर्ड चीज़ है,
ठीक है, वो आती है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतनी ज़्यादा आपके अंदर एफिशिएंसी आएगी और सामने वाले को गाइड करने की स्किल्स आएंगी। जब तक स्किल्स नहीं होंगी आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, स्किल्स एक सीखने से आती हैं और उसको प्रैक्टिस करने से आती हैं, ऐसे ही नहीं आ जाती। ठीक है, तो आपने ट्राई करना है, फोकस करना है कि जितनी चाहे प्रैक्टिस 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 करते रहें। ठीक है, सो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन होते। सो क्या आप लोगों को पता चल गया होगा कि 2 मिनट में आपने अपने बिजनेस को किस तरीके से डिफाइन करना है। सो नेक्स्ट थिंग जो है ना वो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लॉ ऑफ कंपनसेशन। सो इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने सुना होगा, रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट। ठीक है, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर एक कदम पे आप कुछ बुरा करते हो और अगले ही लम्हे वो आपके साथ रिपीट ना हो जाए ना, तो फिर ये हमारा जो है ना, जिसे कहते हैं कायनात का, हमारी यूनिवर्स का यही निज़ाम है। ठीक है, अब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम लोग सेल्स जो करते हैं, ठीक है, हम सामने वाले को एस एक है ना प्रॉस्पेक्ट समझते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं बस हम इससे पैसा निकलवाएं और हम इसको अपनी चीज़ बेचें और हम चलता बने। ठीक है, बट आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने एक रिलेशन उसके साथ बिल्ड करना है। ठीक है, आप अगर एक रिलेशन बिल्ड करो तो वो आपके साथ अगर बाकी यानी कि अगर वो कहीं से भी ट्रेनिंग ले, आपसे नहीं ले, कहीं और से ले, कहीं और से ले, लेकिन अगर आपने उसको सच्ची सच्ची सारी बातें बताई होंगी कि कंपनी के रूल्स हैं, ये रेगुलेशन है, हर चीज़ उसको सच्ची से एक्सप्लेन की होगी, उसको पूरा टाइम दिया होगा। ठीक है, अपना 100% दिया होगा, तो वो सामने वाला उसको छोड़ के आपके पास आएगा। ठीक है, बिकॉज आपने उसके साथ रिलेशन बिल्ड किया हुआ है। जो रिलेशनशिप होता है ना, ये हमारी ज़िंदगी भर का होता है। भले से वो पर्सन अगर कभी भी आपके साथ ज्वाइन करे या वो किसी और के साथ ज्वाइन करने का सोचेगा, तो वो सबसे पहले उसके माइंड में आप ही आओगे, क्योंकि आपने उसके साथ इतना अमेजिंग, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद आपने कोई भी टिपिकल सेल्समैन नहीं बनना। दुनिया में क्या हो रहा है कि हर इंसान सोचता है बेच दें बेच दें बेच दें, हम अपनी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम अपने कोर्स सेल कर दें। ठीक है, अगर हम कोई डिजिटल मार्केटिंग करें तो हम अपनी जल्दी से जल्द प्रोडक्ट सेल करें। ठीक है, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग करें तो हम जल्द से जल्द अपनी टीम बिल्डअप करें। ठीक है, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, सबसे बेस्ट वे वही है कि आप उसको सेल ना करो, उसके साथ अपनी हर एक चीज़ बात बताओ, उसको हर एक चीज़ शेयर करो। ठीक है, एंड आप हो सके तो उसको ऐसा फील करवाओ कि आप उसके भाई हो। ठीक है, अगर उसको जिस दिन रियलाइज़ हो गया ना कि आप उसके साथ सगे हो, वो पलट के लाजमी आएगा, भले से वो कितने महीने भी बाद। सो नेक्स्ट थिंग वही है कि आपने उसकी हेल्प करनी है, उसकी हर एक प्रॉब्लम को जेन्युइनली उसकी प्रॉब्लम्स को समझना है। ठीक है, उसकी हेल्प करनी है। एक अच्छा लीडर वही है जो इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे। ये किस तरीके से होंगी, ये भी प्रैक्टिस करने से आएगी। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, इस्टेब्लिश ट्रस्ट। आपने ट्रस्ट कैसे इस्टेब्लिश करना है। नंबर 1 पे आता है, ट्रस्ट इज द हाईएस्ट रीज़न ऑफ एनी सेल्स। ठीक है, ट्रस्ट जो होता है ना वो सबसे बड़ा रीज़न होता है आपकी कोई भी सेल में। ठीक है, ट्रस्ट इंक्रीज स्पीड। अगर आपका ट्रस्ट बढ़ेगा तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी ग्रो करने की। यू डोंट नीड टू कन्वेंस इफ़ वी आर इस्टेब्लिश। ठीक है, आपने किसी को भी कन्वेंस नहीं करना, आपने स्टेबल करना अपना ट्रस्ट, ताकि आपकी सेल्स और ज़्यादा बढ़ें। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज हमारी 10 स्ट्रेटजीज कंप्लीट होती हैं। सो अगर आप लोगों को आगे भी स्ट्रेटजीज देखनी है, ठीक है, 40 स्ट्रेटजीज होने वाली हैं हमारी, अगर आपने आगे भी वॉच आउट करना है, सो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।